आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वचन। जो हमने संज्ञा के विकार लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, संज्ञा के विकार। और मैंने बताया था कि संज्ञा के विकार तीन, संज्ञा का में विकार किन तीन से आता है, लिंग से आता है, वचन से आता है और कारक से आता है। ठीक है, पहली क्लास में हमने मतलब जो लास्ट क्लास थी इस क्लास से पहले, उसमें हमने लिंग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, वचन क्या होते हैं? वचन व्याकरण में किस पर आधारित होते हैं? संख्या पर। संख्या के आधार पर जो भी निर्धारित किया जाता है उनको हम वचन कहते हैं। ठीक है, यह पेड़, यहाँ पर देखिए, यह पेड़ कितना छायादार है। ठीक है, यह पेड़ कितना छायादार है। अगर हम इसका यह पेड़, यहाँ पर एक संख्या का बोध करा रहा है ये, और यहाँ पर ये, यानी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों का बोध करा रहा है। ठीक है, यह पेड़ कितना छायादार है और ये पेड़ कितने छायादार हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिंदी भी आई है। मीन्स बिंदी किस बात के लिए आई है? क्योंकि यह बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है, मतलब अनेक पेड़ों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर बिंदी आई है। ठीक है, इसकी टहनी बहुत घनी है। इसकी फिर हम बनाएंगे, अगर हमें बहुवचन में बनाना है तो इनकी टहनियां बहुत घनी है। इनकी टहनियां बहुत घनी है। इस पर तोता बैठा है। इस पर, इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? इन पर तोते बैठे हैं। इन पर तोते बैठे हैं। ठीक है, इस तरह जब हम संख्या यानी संख्या के आधार पर जब इनको लिखते हैं तो हमें वचन का पता चलता है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, व्याकरण में वचन का अर्थ ही संख्या होता है। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन का अर्थ एक वो भी होता है कि शपथ लेना, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन व्याकरण में क्या है अर्थ? वचन का संख्या। ठीक है, तो हम वचन की परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है? जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है कि संख्या में एक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक वचन। उसको हम क्या कहते हैं? एक वचन। ठीक है, जब शब्द के जिस रूप से हमें उसके अनेक होने का पता चले तब हम उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, जब संख्या में एक का पता चले तो एक वचन, और जब बहुत सारी चीजों का पता चले, मतलब एक से अधिक संख्या का पता चले, तो वहां पर होता है बहुवचन। जैसे घोड़े, ताले, रातें, गाड़ियां, नदियां आदि। ठीक है, अब आता है नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन। जैसे हमने लिंग में पढ़ा था नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग, ऐसे ही नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन। जैसे कुछ चीज शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं, उनका बहुवचन में प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं, एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं, एक वचन में नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम नित्य एक वचन कहते हैं। ठीक है, नित्य का अर्थ मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि नित्य का अर्थ होता है हमेशा, सदैव। ठीक है, तो जैसे नित्य एक वचन जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी। पानी को हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। कैसे? हम उसको वाक्य बनाकर देख सकते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम वाक्य में बोलेंगे पानी को तो हम क्या बोलेंगे? पानी बह रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, बह रहा है। ऐसे तो नहीं बोलते पानी बह रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं पानी बह रहा है? पानी बह रहा है। पानी बह रहा है ना? बह रहा है। हाँ, तो यहाँ पर बह रहा है, यहाँ पर एक वचन में प्रयोग किया हमने, इसको एक वचन में प्रयोग किया। ठीक है, तो पानी हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। शहद, दही, दूध, घी, भीड़, जैसे वहां पर भीड़ जमा थी, है ना?
जनता वोट दे रही है। ठीक है, सभा, बारिश, क्रोध, लालच, प्यार आदि ये सब एक वचन, नित्य एक वचन के शब्द हैं। ठीक है, जैसे बाहर बारिश हो रही है, बारिश को हम हमेशा ये तो नहीं बोलेंगे बाहर बारिश हो रही है बहुवचन में बिंदी लगा के नहीं बोलेंगे, हम खाली ये बोलेंगे बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, शहद गिर गया, लालच अच्छा नहीं होता। ठीक है, अधिकतर नित्य एक वचन शब्द द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जो नित्य एक वचन शब्द होते हैं वो अधिकतर किस में होते हैं, या तो द्रव्यवाचक में होते हैं या भाववाचक में होते हैं। भाववाचक संज्ञा आप जानते हो ना, अच्छाई बुराई, है ना, तो ये सब। अब है नित्य बहुवचन क्या होते हैं। नित्य बहुवचन जब हम कुछ शब्द सदैव ऐसे ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कुछ शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे ही कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, दर्शन। ठीक है, ये सब जैसे हम बोलते हैं आंसू, उसके आंसू निकल गए, हम ऐसे नहीं बोलते उसका आंसू निकल गया, हम बोलते हैं उसके आंसू निकल गए, यानी उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके प्राण निकल गए, ऐसे नहीं बोलते उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, बाल, बाल, तुम्हारे बाल बड़े हो गए, यानी बाल को भी हम हमेशा किस में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में। ठीक है, तो इस तरह कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नीचे कुछ विशेष बातें दी गई हैं। आदर तथा सम्मान का भाव देने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक जी हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिताजी शाम को ही दफ्तर से लौटेंगे। तो इस तरह हम सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आगे अगर ने, को, से के लिए में पराधी कोई विभक्ति आती है तो बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्रिया एक वचन की ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, जब अकारांत पुल्लिंग जैसे लड़का पत्ता, अकारांत पुल्लिंग क्या है, लड़का पत्ता। ठीक है, एक वचन में अगर इनके आगे ने, को, ये जो विभक्तियां होती हैं ये आती हैं तो वे बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्रिया एक वचन ही प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिया है नीचे, इस लड़का ने सुंदर कविता सुनाई। देखो यहाँ इस लड़का ने, लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जब ने, को, से आते हैं तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द होता है वो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो ये हमारा गलत अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा इसका, इस लड़के ने सुंदर कविता सुनाई, यानी लड़का की जगह लड़के, यानी बहुवचन रूप आ जाएगा उसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, जब भी विभक्ति से पहले शब्द होता है उससे उसको हम एक वचन में नहीं बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इस कपड़ा में कितनी चमक है, ये गलत हो जाएगा वाक्य, इस कपड़े में कितनी चमक है, यानी कपड़ा की जगह कपड़े हो जाएगा। ठीक है, संबोधन और विभक्ति युक्त बहुवचन में अंतर। संबोधन देते समय ओ का प्रयोग न करके ओ का प्रयोग ही करना चाहिए। किन किन जैसे विभक्ति युक्त बहुवचन में ओ का प्रयोग होता है, जैसे विशेष ध्यान रखने वाली बात है, संबोधन के समय बिंदी का प्रयोग नहीं करना है। चंद्र बिंदु की जगह बिंदी का प्रयोग की अशुद्धि, यानी यहाँ पर बताया है जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुवचन रूपों में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे ट्रकों की हड़ताल से खाने पीने की वस्तुएं हुई महंगी, यह प्रयोग बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें बहुवचन में नियम अनुसार चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे ट्रकों की हड़ताल से खाने पीने की वस्तुएं हुई महंगी। ठीक है, यहाँ पर समझो पहले क्या लिखा है, चंद्र बिंदु की जगह बिंदी का प्रयोग की अशुद्धि। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदु की जगह खाली बिंदी लगाते हैं, ये गलत होता है। जैसे यहाँ पर महंगी, महंगी में चंद्र बिंदु आएगा, बिंदु
नहीं आएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। वचन बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं पुल्लिंग शब्दों के लिए, जैसे ए, ई, उ के अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में बदलाव न करने का नियम। जैसे अकारांत फल, इकारांत कपी। जैसे फल गिरा, पेड़ से फल गिरे। ठीक है, फल का फल ही रहा, पेड़ से फल गिरे। यह कवि हंसाते हंसाते लोटपोट कर देता है। ये कवि, जैसे यहाँ पर भी कवि हंसाते हंसाते लोटपोट कर देते हैं, यानी एक वचन में भी एक जैसा है, बहुवचन में भी एक जैसा है। ठीक है, इन शब्दों की क्रिया को देखकर इनके एक वचन और बहुवचन रूप का पता चलता है। ठीक है, हम क्रिया से बताते हैं कि एक वचन में प्रयोग हुआ है या बहुवचन में। जैसे फल गिरा, गिरा यहाँ पर एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, फल गिरे यानी बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर फल जो है एक वचन में प्रयोग किया गया है या बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे आ की जगह ए लगाकर आ, जैसे आ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ, जब आ आता है, अंत में आ आता है तो हम उसको क्या बना देते हैं, ए। यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, बस्ता बस्ते, तो यहाँ पर बिंदु नहीं आएगी। ठीक है, पर्दा पर्दे, गन्ना गन्ने, इस तरह से। सस्ता सस्ते, अच्छा अच्छे, इस तरह। ठीक है, और जब आ की मात्रा नहीं होती है, यहाँ पर आ की मात्रा ना होकर खाली व्यंजन होता है। ठीक है, तो वहां पर हम जब बहुवचन बनाते हैं तो बिंदी का प्रयोग करते हैं। रात रातें, चम्मच चम्मचे, पत्तल पत्तले, सड़क सड़कें, इस तरह। ठीक है, ये नियम दिए गए हैं, इन सभी को आप सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नित्य एक वचन, नित्य एक वचन शब्द वे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा एक वचन में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि नित्य क्या शब्द है? ये एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन, नित्य बहुवचन। जैसे उसके प्राण निकल गए, उसने हस्ताक्षर कर लिए, उसने दर्शन कर लिए। ठीक है, पौधों, फलों, पेड़ों आदि का वाक्य में प्रयोग किसके बिना नहीं हो सकता? विभक्ति के बिना नहीं हो सकता, हमें उसके साथ विभक्ति लगानी ही पड़ेगी। जैसे पेड़ों पर, पेड़ों से, फलों को, इस तरह से। आदर तथा सम्मान का भाव देने के लिए एक वचन की जगह डैश का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हम आदर और सम्मान जब देने के लिए किसी व्यक्ति को हम किस में प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सम्मान देने के लिए किसी व्यक्ति को बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? नित्य बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन डैश में थोड़े से भी गड्ढे नहीं है यानी यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाना है? बहुवचन का। तो यहाँ पर सड़कों और सड़कें यानी दोनों ही बहुवचन दिया गया है, लेकिन हमें कौन सा बहुवचन प्रयोग करना है यहाँ पर, वो हम वाक्य के अनुसार देखेंगे। इन सड़कों में, ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे इन सड़कें में, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बहुवचन आएगा? इन सड़कों में। तो यहाँ पर ये वाला आएगा, सड़कों। ठीक है, पेड़ के डैश हवा से हिल रहे थे, पत्ते पत्ते, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। पत्ते, पत्ते पर बिंदी नहीं आती है, तो जिस पर बिंदी नहीं है वो वाला बहुवचन ठीक है। इन डैश में कितने प्यारे फूल खिले हैं, बहुवचन है। बहुवचन है तो यहाँ पर क्यारी तो एक वचन है, तो क्यारियां, क्यारियों, तो ये वाला ठीक है। यहाँ पर सोना और चांदी कीमती डैश हैं, बहुवचन रूप है, तो धातुएं। धातु एक वचन है, धातुएं बहुवचन है, तो यहाँ पर धातुएं। ठीक है, अगर
हाँ ठीक है, अब वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलकर अगर हम पेड़ का बहुवचन बना रहे हैं तो खाली हम पेड़ भी लिख सकते हैं उसका बहुवचन। अगर हम खाली पेड़ न लिखे, अगर पेड़ों लिख रहे हैं तो हम पेड़ों से ऐसे लिखेंगे उसको। अगर हम ये विभक्ति नहीं लगा रहे हैं तो खाली हम पेड़ ही लिखेंगे उसका बहुवचन। ठीक है। पत्ती पत्तियां, जड़ जड़ें, पुस्तक पुस्तकें, तना तने, फूल फूलों में या फूलों से, कक्षा कक्षाएं, छात्रा छात्रजन। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा बहुवचन रूप सही है? यहाँ पर 4 बहुवचन रूप दिए गए हैं विकल्प में, तो कौन सा सही है इनमें? डिब्बी, डिबिया, डिबिया या डिबियाएं, कौन सा बहुवचन रूप सही है इनमें? डिब्बियाँ। डिबिया, ये वाला सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? दर्शन। दर्शन। दवाई का सही बहुवचन रूप क्या होगा? दवाइयाँ। दवाइयाँ तो यहाँ भी लिखा है, दवाइयाँ तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन यही वाला क्यों सही है? छोटी मैम। वेरी गुड। मैम छोटी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो दवाइयाँ ये वाला सही है। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन। ठीक है। वचन।